बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाख लोगों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज हम फीमेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स डिस्कस करेंगे। कि जब औरत जो है मुबाशरत करती है या मास्टरबेट करती है तो उसके अंदर सेक्सुअल चेंजेस आती हैं, बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर, और वो एक पूरे साइकिल में से गुजरती है। अगर वो कंप्लीट हो जाए तो इस दौरान उसका जिस्म और दिमाग और दिल सब उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो आज हम ड्यूरिंग सेक्सुअल रिस्पॉन्स जो है ना, उस तब्दीलियों का जायजा लेंगे। पहले तो हमने देखना है कि ये सेक्सुअल रिस्पॉन्स है क्या औरत में। सबसे पहले तो औरत के अंदर होती है डिजायर का लेवल, ख्वाहिश कि ओके सेक्स होगा, करेंगे, ठीक है। फिर उनके बाद उसके अंदर आ जाती है अराउजल, कि उसके अंदर जिस्म में तब्दीलियां आनी शुरू होती है, खून की गर्दिश वगैरह वो चीजें तब्दील होना शुरू होती है, ज्यादा आनी शुरू होती है। फिर जब वो अपने पीक पे अराउजल पहुंच जाता है तो प्लेटो फेज आती है। प्लेटो फेज में सरूर जो ना अपने पूरे अरूज पे होता है, बहुत मजा आ रहा होता है। फिर आखिर में ऑर्गेज्म होता है। तो ऑर्गेज्म तो फिर ऐसे होता है कि जैसे बंदा हवा में तहलील हो गया है, बादलों में उड़ रहा है। एक सरूर और कैफ की वो कैफियत होती है जो चाहता है इंसान सारी जिंदगी रहे। और फिर उसके बाद रेजोल्यूशन, यानी कि फिर सारा सिस्टम जो है अपनी जगह पे वापस आता है। तो हम औरत के मुख्तलिफ सिस्टम्स को देखेंगे इन्हीं स्टेजेस की बुनियाद पे। तो सबसे पहले तो हम जनरल देखते हैं कि जो डिजायर का लेवल है इसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ रही होती। उसमें सिर्फ माइंड में थॉट्स आ रहे होते हैं कि आज सेक्स होगा, हो जाएगा, ठीक है, मजा रहेगा, अच्छा रहेगा। यानी कि बस वो थॉट्स आना जो हो जाती हैं वो स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद अराउजल, जब वो कुर्बत हो जाती है और दूसरे को टच करना है, लव करना है, कैरेस करना है, जफ्फियां डालनी है, पपड़ियां लेनी है, तो वो फिर एक जिस्म के अंदर ना फिजिकल चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। कुछ चेंजेस हैं बड़ी जो जनरल किस्म की चेंजेस हैं जो आनी शुरू हो जाती है, कि औरत का जो सांस की स्पीड है वो तेज हो जाती है, वो सांस शैलो लेती है और यानी कि सीने से चेस्ट ब्रीदिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब कुछ उसमें आ रहा है, कुछ तब्दीली आ रही है उसमें, ठीक है। फिर उसका जो हार्ट रेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और हार्ट रेट वाला जो ना ये कितना बढ़ जाता है, ये तकरीबन 20 से 50 बीट्स जो है ना ये बढ़ जाता है एक औरत का। किसी का 20, किसी का 50 तक, यानी कि 110 से लेके 180 तक जो है ना वो जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसकी कितनी एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रही है। फिर उसके जो जिस्म है इसके ऊपर लाली आ जाती है, यानी कि चेस्ट लाल हो जाती है, मुंह लाल हो जाता है। तो एक नजर आता है कि खून की गर्दिश जो है ना वो बढ़ गई है। और जो ब्लड प्रेशर है ये भी 10 से लेके 40 डिग्री तक ज्यादा हो सकता है। और ख़ास तौर पे जब औरत की ऑर्गेस्मिक फेज से कुछ देर पहले ये उसका जो ब्लड प्रेशर है वो अपने एक्सट्रीम पे चले जाता है। तो ये जनरल तब्दीलियां जो है ऑटोनॉमिक सिस्टम के वाया उसकी जिस्म में होती हैं। और समटाइम उसके जिस्म के ऊपर ना छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, उसे फ्लश कहते हैं। यानी हर एक औरत को नहीं आता, कई लोगों की इतनी हीट आती है कि वो फ्लशिंग उनकी बॉडी के ऊपर जो ना वो होती है और छोटे छोटे दाने भी बन सकते हैं।
तो ये जनरल चेंजेस हैं जो उसके जिस्म में जो ना हम देखते हैं आ जाते हैं। अब हम आते हैं सिस्टम बाय सिस्टम कि उसमें क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं। तो सबसे पहले तो जो सेक्सुअल सिस्टम में उसका आ जाता है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का साइज जो है वो इनलार्ज हो जाता है और जो ब्रेस्ट है वो गुलाई में आ जाता है और जो निपल है ये स्टैंड हो जाता है, यानी इरेक्ट हो जाता है, बिल्कुल जो बैठा होता है, यानी कि वो अपनी एक्सट्रीम ब्यूटी पे दोनों चीजें आ जाती है कि उसमें राउंडेडनेस ज्यादा आ जाती है और सारा निपल भी अपनी पूरी हाइट फुल इरेक्शन में आ जाता है, हार्ड हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि और क्या चेंजेस आते हैं। हम नीचे आते हैं तो सबसे अहम जो है वो उसका वल्वा है। और वल्वा क्या होता है, लोगों ने इसका तो नाम सुना ही नहीं। ये जो ट्रायंगुलर शेप जिसको हम वजाना वजाना कहते हैं प्यार से, असल में उसका नाम है वो वल्वा है। वल्वा के अंदर एक नाली है जिसका नाम वजाना है, लेकिन लोगों ने उस वजाना की अहमियत बहुत ज्यादा थी, इस वजह से सारे वल्वा को वजाना कहना शुरू कर दिया। ठीक है ना, जैसे लंदन कहना शुरू हो जाते हैं पूरे इंग्लैंड को, भाई लंदन ये कर रहा है, पाकिस्तान को कहते हैं इस्लामाबाद ये कर रहा है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जगह होती है उसका नाम पूरा रख देते हैं। तो इसी तरीके से यानी कि वो वजाना और वल्वा में चेंजेस आती हैं। अब जो चेंजेस इधर आती हैं वो ये होती हैं असल में कि सबसे पहले जो अहम चेंज आती है वो होती है वेजो कंजेशन, कि औरत के पेल्विस में ब्लड का फ्लो जो है ना वो बढ़ जाता है। और जब ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो जो ऑर्गन्स हैं वो जो है वो कुछ आपको बड़े हुए लगते हैं, इलाज हुए लगते हैं। लिप्स जो है वो बाहर आ जाते हैं। लिप्स कैसे, लिप्स समझते हैं ना, वो जो ऐसे ट्रायंगल जो आपको फोल्ड नजर आते हैं उनको लेबिया मेजोरा कहते हैं, बाहर वाले लिप्स को। ये बकायदा बाहर की तरफ खड़े हो जाते हैं उठ के। तो ये कैसे आते हैं इसको भी मैं बताता हूँ। और जो क्लैटोरियस है, जिसे लोग क्लिटरस भी कहते हैं, ब्रिटिश में इसको क्लैटोरियस भी कहते हैं, ये अमेरिका में क्लिटरस क्लिटरस कहते हैं, तो वो भी इलाज हो जाता है। क्लिटरस मैंने पहली वीडियोस में बहुत दफा बताया है कि ये बेसिकली एक खासा बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि वल्वा का एक हिस्सा है, वल्वा के अंदर होता है। इसमें क्या कुछ होता है, इसका एक ऐसे करके मुंह होता है जिसे ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे मर्द का ग्लैंड होता है इस तरह औरत का भी ग्लैंड वो क्लिटरस का होता है। फिर वहां से ऐसे उसके दो पर से निकलती है बाजुओं की तरह, ठीक है, उसे हम क्रूरा कहते हैं। क्रूरा जो है ये लिप्स के नीचे से गुजरता हुआ लेबिया मेजोरा तक पहुंचता है। फिर हेड से नीचे उसकी दो टांगे होती हैं, जैसे इंसान की दो टांगे होती है ना, उसकी भी दो टांगे होती हैं, और दोनों टांगों के बीच में होता है वजाइना का मुंह। अब क्लिटरस का जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल इंसान के नफ्स जैसा होता है। और आपको पता है नफ्स जो है जब बंदा अराउजल में आता है तो ही साइज में बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, ये भी फूल जाता है। जब ये फूल जाता है तो क्या होता है कि नीचे से जो लिप्स होते हैं वो इलाज हो जाते हैं, क्योंकि क्रूरा बड़े होते हैं तो वो नीचे उसके नीचे होते हैं, लिप्स के नीचे, तो लिप्स भी बाहर की तरफ आ जाते हैं। और नीचे जो दो टांगे होती हैं इनको वेस्टिब्यूल कहते हैं, वेस्टिब्यूल में भी ब्लड आ जाता है। तो फिर ये तो क्लिटरस की चेंजेस आ गई। फिर लेबिया मेनोरा, यानी कि लेबिया मेनोरा से जरा अंदर, लेबिया मेजोरा से जरा अंदर लेबिया मेनोरा होते हैं जो जरा डार्क कलर की होती हैं, पर्पल कलर की होती हैं। जब ये हीट में आते हैं तो ये भी साइज में डबल ट्रिपल हो जाती है। और इनकी खास खूबी कि जो जो हीट बढ़ती है तो ये रंग बदल लेते हैं, गिरगिट की तरह नहीं, एक दो रंग ही बदलते हैं बस, ठीक है। ये जब ऑर्गेज्म से पहले ये बिल्कुल पर्पल कलर के ये हो जाते हैं, तो ये भी बड़ा कमाल का एक उनका
चेंजेस जो है हम उसमें देखते हैं कि ये जो इंटरनल लिप्स हैं ये बड़े हो जाते हैं। तो फिर आ जाता है वजाइना, नाली। नाली के अंदर क्या चेंजेस आते हैं? नाली जो है आमतौर पे बिफोर अराउजल 4 सेंटीमीटर की होती है, फिर ये गुब्बारे की तरह फूलती है और पिछला हिस्सा ज्यादा फूल जाता है, सुराही की तरह बन जाता है और ये तकरीबन 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है और चौड़ाई में भी डबल हो जाती है और ये तकरीबन नफ्स को रिसीव करने के लिए रेडी होती है। और साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा लुब्रिकेशन पैदा होती है। पीछे से ब्लड आता है, वो फिल्टर होता है, एक फ्लूइड में कन्वर्ट होता है और वो इतना पानी निकलता है लड़कियों में जो सेहतमंद है कि पूरा बिस्तर तक गीला हो जाता है। तो ये वजाइना की चेंजेस आ जाती है और वजाइना का जो बाहर का हिस्सा है वो बहुत ठीक ठाक फूल जाता है। वो फूलता ही भला क्यों है? एक तो उसके अंदर जो होती है एंडोथेलियम वगैरह वो फूलती है, लेकिन साथ साथ जो वेस्टिब्यूल होते हैं ना क्लेटरस के, वो मैंने बताया कि वो दोनों उसके बीच में जो थाइस की शक्ल के वो वेस्टिब्यूल होते हैं उसके बीच में वो होता है क्लेटरस, सॉरी वजाइना। तो वो भी फूल जाते हैं वेस्टिब्यूल्स भी। तो वो सारे का सारा एरिया जो ना ऑर्गेस्मिक प्लेटफॉर्म उसे कहते हैं बन जाता है। वहां से फिर ऑर्गेज्म जो है ना वो हो जाता है। तो वैसे तो जो क्लिटरस है इसका जो मुंह है ये भी सर उठा लेता है, लेकिन जब औरत ऑर्गेज्म के पास पहुंची तो ये गायब हो जाता है, ये हुड के नीचे जो है ना ये छुप जाता है। फिर फाइनली ऑर्गेज्म होता है। जो बस्ट होता है उसके बाद पूरा सिस्टम जो है वो उसमें पल्सेशन पैदा होती है, तकरीबन 20 सेकंड वो रहती है और उसमें एनल कनाल भी मूवमेंट कर रही होती है, वजाइना भी मूव कर रहा होता है और औरत जो है ना यानी कि उसमें एक सुरूर की हालत आ जाती है। वो उसके मुंह से आवाजें निकलती है अजीबो गरीब किस्म की, जिसे मोर्निंग कहते हैं, वो निकलती हैं, ठीक है। और इसके अलावा कई औरतों में तो ये इतना शदीद उसमें मूवमेंट होती है कि पूरी बॉडी में फैल जाती है कि जैसे किसी को दौरा पड़ा हो, यानी कि जैसे कोई मिर्गी का दौरा होता है उस तरह महसूस होता है। जो ऑर्गेज्म वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कुछ औरतों में, और कुछ औरतों में बिल्कुल हल्का सा होता है कि जैसे बस आंखें बंद हुई और ऑर्गेज्म हो गया। सो इसकी जो ना डिफरेंट इंटेंसिटी मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ औरतों में। अब हम आते हैं ब्रेन की साइड पे, दिमाग की तरफ। दिमाग में जो होते हैं हिस्से जिनका ताल्लुक सेक्स के साथ होता है वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। मुख्तलिफ नाम है उनके, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस, सिंगुलेट गायरस, अब छोड़े इस चीज को। और कुछ हिस्से से जिनका ताल्लुक अकल से होता है, आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स वगैरह। मजे की बात यह है कि फ्रंटल कॉर्टेक्स वगैरह की फंक्शनिंग बहुत कम हो जाती है। तो इसका मतलब बंदा जब सेक्स में अराउजल आता है, जोश आता है, ब्रेन का हिस्सा जिसमें अकल होती है दैट स्टॉप फंक्शनिंग, वो फंक्शन उसका बंद कर देता है। इसका मतलब उस वक्त इंसान बिल्कुल औरत जो है वो अकल से आरी हो जाती है। वैसे वो अकल पहले भी कम ही होती है, लेकिन मजीद कम हो जाती है। और ये जो चेंजेस होती हैं इसके अंदर आपको ईईजी जो होता है ना इंसान का ब्रेन का जो ग्राफ होता है, इसमें नई नई वेव्स नजर आती हैं, डेल्टा वेव, थीटा वेव, जो कि आम कभी हालात में नजर नहीं आती। तो ये वेव्स में बताती हैं कि हाँ इसमें इमोशनल कितना इफेक्ट था और किस हद तक ब्रेन जो है वो उसमें चेंजेस आ गई हैं। तो और इसकी जो शक्ल होती है ईईजी की, जो ड्यूरिंग ऑर्गेज्म होती है, वो कई दफा यानी कि एपिलेप्सी से मिलती जुलती होती है। इसलिए ये कहते हैं कि ये एक मिनी एपिलेप्सी का अटैक भी होता है, लेकिन इसमें मजा होता है, कैफ होता है, जबकि एपिलेप्सी में कोई मजा नहीं होता, तकलीफ ही तकलीफ होती है। तो फिर उसके बाद ये औरत जो है वो उसमें रेजोल्यूशन आ जाती है। और अगर ऑर्गेज्म ना हो तो जो ब्लड जमा हुआ होता है पेल्विस में,
वो वहां पर रह जाता है, कूलिंग ऑफ द ब्लड हो जाती है, जिससे औरत को तकलीफ होती है। यानी कि ब्लड जो है वो 6-8 घंटे लेती है फिर निकलने में, और तब तक औरत को तकलीफ कमर में रहती है, इधर रहती है, और वो कहती है कि ये बंदे ने ऑर्गेज़म नहीं दिया, तो जिसकी वजह से वो तकलीफ वो सहती है। तो ये ऑर्गेज़म जब होता है तो सारे का सारा ब्लड फ्लश आउट हो जाता है। जब मूवमेंट होती है ऐसे ऐसे सारा ब्लड निकल जाता है। तो ये हमने देखा है कि ये चीज़ हम ऑर्गेज़म के बाद हमें मिलती है। फिर उसके बाद रेजोल्यूशन हो जाती है और हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिलैक्स हो जाती है, और औरतों को अक्सर उसके बाद एक नींद की कैफियत जो है वो तारी हो जाती है। तो इस तरह सेक्सुअल रिस्पॉन्स जो है वो मुकम्मल होता है। लेकिन ये तो क्लासिक सेक्सुअल रिस्पॉन्स था। फिर एक साहब थे बेसोन। बेसोन ने कहा नहीं, औरत का रिस्पॉन्स ऐसे नहीं चलता जैसे मर्द का चलता है, बल्कि औरत का रिस्पॉन्स कहीं से भी शुरू हो सकता है कि पहले अराउजल आ सकता है, फिर डिजायर पैदा हो सकती है, ऑर्गेज़म हो सकता है, ये अंदर से ऑटोमेटिक भी आ सकता है। तो ये साइक्लिक साइकिल है, ये गोल साइकिल में चलता है। मेल का जो है वो ऐसे जाता है सीधा लीनियर, जब औरत का जो वो कहते हैं लीनियर नहीं है बल्कि साइक्लिक है। और अब जितनी डिजीज हैं औरत की सेक्सुअल डिसफंक्शंस की, वो बेसोन के रिस्पॉन्स साइकिल का मॉडल बना के अब वो यूज होती है। तो उम्मीद है कि आपको औरत का जो सारा साइकिल है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो आप हमें थम्स अप दें, आप कमेंट्स करें और खुश रहें, खुशियां बांटें। डॉक्टर बरकी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।